उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या वाकई में बीजेपी फंस चुकी है और राहुल गांधी ने बकायदा बिहार में रहते हुए अपने एक खासम खास को पर्दे के पीछे से बड़ा सियासी खेल खेलने के लिए रण में उतार दिया है? कौन है वो, बताएंगे आपको। मगर पहले ये बड़ी खबर देखिए एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं। वो तमाम बड़ी खबरें हम आपके सामने रखेंगे। बड़ी खबर ये कि बीजेपी को अब क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और इन दावों ने मोदी और अमित शाह दोनों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। पहला खुलासा देखिए, आपकी स्क्रीन पर अखिलेश यादव की पार्टी के यानी कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव। उन्होंने बकायदा आप देख सकते हैं आज तक से बातचीत करते हुए एक बहुत बड़ा सियासी बम फोड़ दिया है। यह कहते हुए कि अभी आप देखते जाइए, चुनाव आने दीजिए उपराष्ट्रपति का। हालत बीजेपी में यह है कि बीजेपी में क्रॉस वोटिंग होने वाली है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, इसका आधार क्या है? तो जानिए, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि व्हिप जारी नहीं होता है। यानी सांसद अपने विवेक का इस्तेमाल करके पूरी आजादी के साथ किसी भी कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं। तो अब धर्मेंद्र यादव ने एक बड़ा बम तो फोड़ दिया, कहते हुए कि भाई बीजेपी और एनडीए में बहुत बड़े अंतर्विरोध से इस वक्त जूझ रही है। एनडीए में अंतर्विरोध है। अब दूसरे खुलासे पर आते हैं। बकायदा नंबर गेम भी आपको हम दिखाएंगे। नंबर गेम क्यों कहा जा रहा है कि यह पूरा का पूरा मुकाबला फंस सकता है? मगर एक बात ये कि इस बार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वो बहुत मजेदार होने वाला है। और अगर इंडिया गठबंधन ने अपनी गोटी सही से सेट कर ली तो भाजपा के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कांटे की टक्कर में फंस भी सकते हैं। जरा समझिए कैसे। बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। आम आदमी पार्टी, अब देखिए आम आदमी पार्टी ने क्या ऐलान किया आपकी स्क्रीन पर। इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी आम आदमी पार्टी उपराष्ट्रपति कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है। इंडिया गठबंधन के बकायदा इंडिया गठबंधन की पार्टी के नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि भाई ये एनडीए वालों ने तो जो कैंडिडेट उतारा है वो आरएसएस का कैंडिडेट है और हम जो कैंडिडेट लेकर आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। मगर अब खबर यह भी देखिए, जिसमें सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी के नेता तो यह तक दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने दरअसल चंद्रबाबू नायडू से पूरी सहमति लेकर इस कैंडिडेट पर हरी झंडी दी है। सुरेंद्र राजपूत का यह सोशल मीडिया पर पोस्ट जो है वो वायरल भी हो रहा है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो क्या राहुल गांधी ने चंद्रबाबू नायडू से बात की? अभी भी हॉटलाइन जारी है जिसका जिक्र किया जा रहा था। मगर इस दावे में दम है। आप कहेंगे क्यों? तो समझिए कि कैसे इंडिया गठबंधन ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन पार्टियों को धर्म संकट में डाल दिया है। 3 पार्टियों को इंडिया गठबंधन की रणनीति ने धर्म संकट में डाल दिया। सबसे बड़ी पार्टी आप जानते हैं टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू मतलब पीएम मोदी की कुर्सी की सबसे बड़ी बैसाखी। आंध्र प्रदेश से आते हैं इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी। दूसरा, आंध्र प्रदेश की दूसरी पार्टी जगनमोहन रेड्डी, उनके सामने भी धर्म संकट है। और इसके साथ साथ बीआरएस, तीनों दक्षिण की पार्टी है, यानी दक्षिण भारत की पार्टियां हैं। अगर स्टैलिन के सामने राधाकृष्णन को खड़ा करके एनडीए के उम्मीदवार जो हैं उनको सपोर्ट ना करने को लेकर दक्षिण की भारत की अस्मिता का संकट है, तो फिर अब यह बताइए ये तीनों पार्टियां जिनका मैंने जिक्र किया, क्या वो धर्म संकट में नहीं है? यानी इंडिया गठबंधन का ऐसा दाव जिसके जरिए इंडिया गठबंधन ने ना सिर्फ सियासी बिसात पर मोदी और अमित शाह को फंसा दिया, बल्कि उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया कि चंद्रबाबू नायडू भी अब आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति में है। क्योंकि देखिए टीडीपी के लोकसभा में 16 सांसद हैं, आंकड़े देखिएगा, 16 सांसद, राज्यसभा में 4, यानी कि कुल 20 सांसद हैं किसके पास? चंद्रबाबू नायडू के पास। वहीं आइए जगनमोहन रेड्डी के पास। जी हां, जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर, उनके पास कितने सांसद हैं? लोकसभा में है 4 सांसद और राज्यसभा में है 7, यानी कि कुल उनके पास है 11 सांसद। इस तरह से चंद्रशेखर राव यानी कि बीआरएस,
लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, लेकिन राज्यसभा में उनके पास भी 4 सांसद हैं। और अगर तीनों ही पार्टियों के सांसदों की संख्या को जोड़ देंगे आप, तो कुल संख्या हो जाएगी 33 सांसद की। 33 सांसद, यह एक अच्छी संख्या मानी जाती है मौजूदा समीकरण में। मौजूदा वक्त में तीनों पहले दक्षिण एकता के नाम पर सीपी चंद्रशेखर के पीछे लामबंद नजर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आंध्र प्रदेश का उम्मीदवार सामने खड़ा किया जाना क्या परिस्थितियों को बदलता नहीं है? अब बदली परिस्थितियों में अगर एनडीए के पाले से निकलकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की तरफ ये मुड़ जाएं, तो बीजेपी के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। यह बड़ी चिंता की बात है। इसीलिए हमने कहा कि मुकाबला फंस सकता है। दरअसल बी सुदर्शन रेड्डी को उतारकर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के फ्लोर मैनेजमेंट को पूरी तरह से हिला दिया है। चाणक्य नीति जिसे गोदी मीडिया कहती है, और लगभग धराशायी कर दिया है फ्लोर मैनेजमेंट को। बीजेपी का कैंडिडेट है वो संघ से आता है, आरएसएस का कैंडिडेट है, और जो विपक्षी दलों का कैंडिडेट है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, और उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं। अब आ जाते हैं एक और बड़े मसले पर। हमने आपसे कहा था कि राहुल गांधी बिहार में जरूर हैं, मगर रणनीति में शामिल है। बाकायदा राहुल गांधी ने जो खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, उसमें दम क्यों है, क्यों कहा जा रहा है? नायडू को मनाने के लिए रेवंत रेड्डी को जिम्मा दिया है राहुल गांधी ने। खबर यह है कि दोनों की बातचीत शुरू हो चुकी है। रेवंत रेड्डी आप जानते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस की पार्टी की सरकार है। और रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों बहुत पुराने दोस्त माने जाते हैं। दोनों दक्षिण की सियासत के बड़े किरदार हैं, दोनों दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, और दोनों की मुलाकातों की चर्चाएं खूब हो रही हैं, और दोनों की तस्वीरें भी अक्सर साझा होती हैं सोशल मीडिया पर। और अब जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने खास तौर पर कहा जा रहा है कि राहुल ने ही रेवंत रेड्डी से कहा है कि आप चंद्रबाबू नायडू से बात कीजिए कि वो हमारे कैंडिडेट, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को सपोर्ट कर दें। यानी एक बात तो साफ है कि अब देखिए, सीपी राधाकृष्णन को उतारकर बीजेपी ने डीएमके को फंसा दिया था, क्योंकि भाजपा ने इसे तमिल अस्मिता का प्रश्न बना दिया था, हमारे देश की होनहार मीडिया ने, और दक्षिण के सभी दलों पर इसका दबाव भी बनाया गया। नतीजा क्या हुआ? आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर के चीफ जगन मोहन रेड्डी ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया आनंद फानन में। लेकिन अब तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी उलझ गए हैं। जाऊं तो जाऊं कहां, रहूं तो रहूं कहां, दूं समर्थन किसको दूं? अगर डीएमके तमिल अस्मिता के नाम पर इंडिया गठबंधन की लाइन छोड़ने पर विचार कर सकता है, तो निश्चित तौर पर जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू भी समझिए कितना दबाव में होंगे। और ऊपर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की जाति भी जगन मोहन वाली रेड्डी जाति थी, यानी दोनों रेड्डी समुदाय से ही आते हैं। यानी फंस गया खेल। अब भी आप कहेंगे कि संख्या बल के आधार पर भले ही एनडीए मजबूत दिखाई दे रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे इस वक्त जबरदस्त खेल चल रहा है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के जवाब में इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर भाजपा को भी हिला दिया है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, तो रेड्डी विभाजन अविभाजित आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। अपना कैंडिडेट उतारकर इंडिया गठबंधन ने एक बात और साफ कर दी कि वो जो मोदी का संख्या बल है ना, एनडीए का संख्या बल जो बैसाखियों पर टिका हुआ है, वो उसके आगे घुटने नहीं टेकेंगे, बल्कि अपनी रणनीति से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को चित करने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।